बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो केस है वो शुफे पे है, यानी हक के शुफा, जिसको इंग्लिश में राइट ऑफ प्रीएम्प्शन कहते हैं। ये कानून पाकिस्तान के अंदर 1991 में मारज़ वजूद में आया था। इस कानून को इस्लामी कानून भी कहते हैं। शुफे का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे चीज के साथ मिलाना। ये इसकी असल इस्तिलाह है। शुफा हमेशा गैर मनकूला जायदाद के ऊपर होता है। शुफा का मतलब है कि एक शख्स अपनी गैर मनकूला जायदाद सेल करता है और दूसरा शख्स उस जायदाद को खरीद करता है, तो जो तीसरा शख्स है उसका उस जायदाद के ऊपर किसी वजह से इस्तेहकाक तरजीहन बनता है, तो वो फिर शुफा कर देता है। शुफा करने वाले को शफी कहते हैं। अब इस इस्तेहकाक की 3 किस्में हैं: शफी शरीक, शफी खलीत, शफी जार। शफी शरीक वो होता है जो खाते में शरीक हो, जायदाद की मलकियत में भी शरीक हो। ऐसा शफी शरीक है। इस मलकियत और इस खाते में शरीक होने की वजह से उसका इस्तेहकाक फैक होता है। दूसरा है शफी खलीत। ये वो शख्स होता है जिसको ये हक इस वजह से हासिल होता है कि उसकी पानी की गुजरगाह, रास्ते की गुजरगाह एक ही हो, और इसके अलावा जो इसका गुजरगाह एक हो, उनका आपस में यानी कि कोशिश करते कि तीसरा शख्स इनमें ना आए, क्योंकि तीसरे शख्स जो अजनबी शख्स होता है, जो ज़मीन खरीद कर अपना इस्तेहकाक बना देगा, वो जो पहले से इस्तेहकाक रहते हैं उनके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब तीसरा है शफी जार। शफी जार जो होता है उसका मतलब ये है कि किसी का जमीन जो है ना, उस जो जेर बाय जमीन है उससे मुल्हका हो, बन्ना के साथ बना हो, ऐसा इस्तेहकाक रखने वाला शफी जार कहलाता है। ये इस्लामी कानून इस लिहाज से भी कहा जाता है कि शफी, ये कानून बहुत पुराना है और इस बाबत हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने कई जगह पर इस बाबत इरशादात फरमाए हैं। तो ये जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया था कि जिसके पास जमीन हो और उसको बेचने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि पहले अपने पड़ोसी को इतला दे। एक और जगह पर आपने फरमाया था कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के शुफा का ज्यादा हकदार है, और अगर वो मौजूद ना हो तो उसका इंतजार किया जाए, दोनों का रास्ता एक ही हो। अब जो शफी शरीक है वो सेक्शन 6 के तहत उसका इस्तेहकाक बनता है। अब जो वो जो शुफा करेगा उसको जो 1/3 हिस्सा होता है, जिसको ज़र सोम कहते हैं, वो जमा कराना पड़ेगा। अगर कल कलाक वो उसके हक में डिग्री नहीं होता तो वो ज़र सोम काबिल वापसी होगा। अब जो शुफा करने वाला है वो अपने इस्तेहकाक की बुनियाद पर शुफा करता है। शुफा करने की मियाद 4 माह है, यानी जब इंतकाल मंजूर हो, रजिस्ट्री हो, या मुश्तरी जो जमीन खरीदने वाला होता है उसको मुश्तरी कहते हैं, तो या कब्जा मुंतकिल हो, उसके 4 महीने के अंदर अंदर शुफा कर सकता है, अदरवाइज ये टाइम बाउंड होगा। तो जो शुफा करता है वो जरी जमीन पे भी होता है, देही जायदाद पे भी होता है, शहरी जायदाद पर भी हो सकता है, मकान पर भी होता है, बाग पर भी होता है, और इसके अलावा जो है ना, ये शुफा जो है इसको दफा 29 के तहत कानून
1991 की दफा 29 के तहत हुकूमत ने चंद एक चीजों को इस्तिस्नाई हैसियत दी थी। तो बाद इस दफा 29 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ समझते हुए शरीयत कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था, डिलीट कर दिया था। अब इसके बाद जो है ना, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो इस तालीमात के खिलाफ हो। चंद एक इस्तिस्नाई सूरतें हैं, वो जो फिर दफा 2A है, उसको भी शरीयत कोड ने उड़ा दिया था। उसमें भी चंद एक हुकूमत ने इस्तिस्नाई सूरतें बताई थी, मशरूत किया था, लेकिन शरीयत कोड ने उसको ख़त्म कर दिया। उस दफ़े को हुकूमत ने अपील की, अपील खारिज हुई, तो इस तरह वो फेक कानून बन गया। चंद एक इस्तिस्नाई सूरतें हैं जिनके तहत ऐसी चीज़ों पर शुफा नहीं हो सकता। वो एक मस्जिद है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सदकात के लिए, खैरात के लिए इस्तेमाल होती हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी वक्फ शुदा हो, और ऐसी प्रॉपर्टी जो है ना, जो मजहब के लिए जो एक मफाद आमा के लिए इस्तेमाल हो, यानी मस्जिद, कोई खैराती इदारा की ज़मीन, ऐसी प्रॉपर्टी जो सदकात खैरात के लिए इस्तेमाल होती हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई हो किसी इदारे को, या ऐसी प्रॉपर्टी जो मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होती हो, तो जो है ना वो ऐसी सूरत में जो है ना शुफा से एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे शुफा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जिसने जो मुश्तरी होता है, यानी जो जब शफी होता है, वो जैसे किसी मजलिस में बैठा है, उसको इत्तला मिले, तो उसको उसी वक्त उसी मजलिस के अंदर लोगों के सामने शुफा का ऐलान कर देना चाहिए। अगर वो घर चला गया, किसी से मशवरा किया, अजीज व अकारब से, रिश्तेदारों से, तो ऐसी सूरत में जो डिले हो गई, उसी वक्त मौके पर इत्तला याबी के वक्त ही उसने ऐलान नहीं किया, तो ऐसा दावा फिर डिग्री नहीं होगा। ऐलान करने के साथ साथ फिर उसको चाहिए अगले दिन वकील साहब के पास जाए, नोटिस जारी करवाए, तलहिमा किस्म तलबी कंप्लीट करवाए, उसके बाद जो वसीका नवीस से लिखवाए, वसीका नवीस की तलबी होती है, पोस्टमैन की तलबी होती है, ये तलबी का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होता है। उसके बाद जो ना उसको अपना सबसे पहले हक साबित करना होता है, कि अगर हक साबित हो गया तो फिर ऐसी सूरत में जो ना दावा डिग्री हो जाता है। दोस्तों, ये 4 महीने के बाद आप इस पे दावा नहीं कर सकते, पहले इसकी अहमियत थी, लेकिन ये अब दावे कम व बेश ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ना यह हक शुफा पर थी, कि शुफा जो ना गैर मनकूला जैसा। एक बात जो भी मैंने इस्तिस्नाई सूरत बताई, इसके अलावा बकिया तमाम ज़मीनों पर गैर मनकूला होना लाजिम है, तो पर शुफा हो सकता है। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब मैनेजमेंट इंतज़ामिया, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, और बहुत अच्छी मेरी वोकेबलरी और मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ है। ये मैं सब कुछ फी सबीलिल्लाह करता हूँ, ताकि रब की रज़ा मेरे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़।